Rashid Nadeem. फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जदोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने एहतजाज करना है तो जरूर करे, लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहां हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद को एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया बरादरी, इस्लामी ममालिक और दरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब, बोले दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। नामों से रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। हुकूमत और इदारे आज यकजान दो कालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस्लामी लबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मईशत संभालने में सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कहा 9 मई से ज्यादा दिल खराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करें। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है, शायद पहले कभी ना थी। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मुकाम दिला सकते हैं। मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। जेल में जितना रखा है रख लें, डील नहीं करूंगा। हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 12 माह से कह रहा हूँ CCTV फुटेजेस निकाली जाएं। सबूत छुपाना जुर्म है। पागल हूँ जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूँगा। जहाँ से मसला होगा एहतजाज भी तो वहीं पर करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूं। मेरा कोई पैसा बाहर है ना ही जायदाद। कैंसर का केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। आर्मी चीफ का बड़ा ताउन हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इक़्तिदार की हवस इंसान को इंसान भी नहीं रहने देती। बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी कि बानी PTI और बाजवा में कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। बानी PTI ऐवान सदर में बाजवा साहब के पाँव पकड़ते रहे। कहा बानी PTI मुआफ़ी मांग भी लें तो कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTI दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। कहा मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब को आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी इमाम मस्जिद में मुलाकात।
महंगी बिजली के सदाए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार। 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी ज़ेरे गौर। 201 से ज़्यादा यूनिट वाले सारिफिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का भी फैसला। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून के माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी। मामला तय पा गए। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के 5वें दौर के बाद दोनों कमेटियों के अरकान की अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अहम निकात के दस्तावेजात का भी तबादला। लियाकत बलोच का धरने से खिताब। कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालबात से इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे। मानसून के तगड़े स्पेल ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थले कर दिया। मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दोनों शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला ले में तो गयानी पानी की सतह 22 फुट से बुलंद। एतराफ की आबादियां खाली करने का हुक्म। खानेवाल, कबीरवाला, फिरोजवाला और कमालिया में भी बादल खूब बरसे। डेरा बुगटी और बारखान समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फसलें तबाह हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत बारे भी दरियाफ्त किया। ट्रॉमा सेंटर का भी अचानक दौरा। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने पेड्स इमरजेंसी में काफ़ी देर से इलाज के मुंतजिर बच्चे को लेकर खुद पर्ची बनवाई और इलाज शुरू कराया। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां रूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी। बच्चों का जोश दीदनी। बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा।